सो गाइज, अगर आप भी सपना चौधरी जैसी लच्छेदार फुल पटियाला शलवार बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपकी पटियाला शलवार बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये पटियाला शलवार बनाने के लिए मैंने बहुत ही आसान स्टेप इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो अगर आप बिगिनर हैं तब भी ये वीडियो देखकर आसानी से घर पर बना सकते हैं। एंड वीडियो देखने के बाद आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग कोई कंफ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और इसी के साथ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए, यूजफुल लगे तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, ये शलवार बनाने के लिए मैंने 3 मीटर पेपर सिल्क फैब्रिक लिया है, जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर फैब्रिक आप कॉटन भी ले सकते हैं, मैंने पेपर सिल्क फैब्रिक लिया है। अब कपड़े को एक साइड से यानी किनारी वाली साइड से हम डबल करेंगे, उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी शलवार का पौंचा कट करेंगे। तो कपड़े को यहाँ पर हमने अपने पौंचे की चौड़ाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। ये देखिए, आपको जितना भी पौंचा रखना है उतना ही आपको यहाँ फोल्ड करना है। जैसे मुझे 6.5 इंच पर पौंचा रखना है, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर कपड़ा फोल्ड करूंगी। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा थोड़ा सा अनइक्वल है, तो मैंने यहाँ पर देखिए 6.5 इंच पर मार्क किया है। बस आपको जितना पाइचा रखना है बस उतना ही आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ हम 5 इंच बेल्ट का माइनस करेंगे और अपनी शलवार की रेडी लेंथ पर मार्क करेंगे। आपकी शलवार की जितनी भी लेंथ होगी बस आपको 5 इंच ऊपर की तरफ निकाल देना है और यहाँ पर रेडी लेंथ पर मार्क कर देना है। सभी साइज के लिए 5 इंच ऊपर की तरफ निकालना है। ये आपके पांचों की लेंथ आ गई है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पांचों की जो लेंथ है वो 32 इंच है। ये देखिए, इस मार्क को भी हम नीचे तक सीधा कर लेंगे और इसको अब हमने यहाँ से भी सीधा कर देना है। ये यहाँ से अब जो हमने मार्क किया है इसको बिल्कुल सीधा कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से भी कट कर देंगे। कट करने के बाद इस पौचे में किसी भी साइड एक तरफ हम एक छोटा कट लगाएंगे। इसी कट पर हम अपने पौचे की क्रीज वाली प्लेट बनाएंगे। तो ये कट आपको ध्यान से लगाना है। अब ये वाला जो फैब्रिक बचा है इससे हम अपनी बेल्ट बना लेंगे। तो बेल्ट की जो लेंथ रहेगी वो हम तकरीबन 9 इंच लेंगे और जो गोलाई रहेगी वो अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। तो वो हम अपने हिप का फुल राउंड लेंगे, उसमें 10 इंच प्लस करके मार्क करेंगे, या फिर हिप का हाफ लेंगे और उसमें 5 इंच प्लस करेंगे और इस तरह से यहीं पर हम अपनी बेल्ट कट कर लेंगे। अब 3 मीटर में जितना भी फैब्रिक बचा है इसको किनारे वाली साइड से डबल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पर ये कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। ये देखिए, दोनों साइड जो है वो किनारे वाली साइड है और अरज वाली कपड़े की मेरी साइड है। सो गाइज, मेरे कपड़े का जो अरज है वो 40 इंच है, यानी बहुत ही कम अरज में मैं ये शलवार बना रही हूँ। लेकिन आप इसको ज्यादा अरज में बनाएंगे तो फ्लेयर बहुत अच्छे बनेंगे। इसके बाद जो हमने पौंचा कट किया था यहाँ से हमने इसको मिलाकर रखना है और इस तरफ मुझे क्रॉच की लेंथ 11 मिल रही है। ये देखिए, आपके साइज के अकॉर्डिंग अगर आपको 10 रखना है तो आप ऊपर से फैब्रिक निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अंदर की तरफ हमने 2 इंच मार्क करना है। तो ये कली की चौड़ाई रहेगी पौंचे की साइड से। इसके बाद पौंचा हमने दूसरी साइड में रखना है और अब हम ऊपर की तरफ यानी इसके अपोजिट साइड में रखेंगे। और नीचे साइड में जो हमारे क्रॉच की लेंथ है 11 इंच, यहीं से हमने अंदर की तरफ 2 इंच मार्क करना है। यानी इस साइड से हमारे कली का जो फेस रहेगा वो भी 2 इंच रहेगा, जो कि मोरी की साइड में आएगा। तो यहाँ पर हमने अंदर की तरफ 2 इंच मार्क किया। अब इंची टेप को हमने यहाँ 2 इंच से रखना है और उस तरफ मिला देना है। तो इस तरह से तिरछा करके हमने मार्क किया। ये देखिए, जहां हमने 2 इंच का मार्क किया था यहाँ से दूसरी तरफ हमने मार्क को तिरछा कर देना है इस तरह से। तो ये हमारी कलियां मार्क हो गई है। अब इसको पहले हमने 2 इंच पर कट करना है, उसके बाद तिरछा ले जाना है और फिर 2 इंच पर कट कर देना है। तो ये देखिए, मैंने कट कर दिया है और नीचे जो फोल्ड वाली साइड थी कपड़े की वो भी मैंने कट कर दी है। तो ये हमारी 4 कलियां कट हो चुकी हैं इस तरह से। ये देखिए, और 2 पौंचे हमने कट किए थे, ये रहे। अब इसमें से हम 2 कलियां निकाल देंगे और जो हमारे 2 पौंचे हैं इसमें से भी एक निकाल देंगे। तो यहाँ हमने सेंटर में जो कट लगाया था पौंचों के, यहाँ पर मैं मार्क करके दिखा रही हूँ। इसी मार्क पर हमने एक प्लेट बनानी है। तो आगे आप वीडियो एंड तक जरूर देखना, कोई भी चीज आप मिस मत करना। ये वीडियो पूरी मैंने डिटेल में बताई है। तो अब हमने पौंचों के एक एक साइड एक कली रखनी है और इसको इस तरह से सिल देना है। तो ये एक पौंचे के साथ 2 कलियां आएंगी, सेम इसी तरह से दूसरा पौंचा लेंगे और उसके साइड में भी हमने ये दोनों कलियां अटैच कर देनी है इस तरह से। एंड अगर आप इसमें म्यानी लगाना चाहते हैं तो आप म्यानी भी लगा सकते हैं, जो हमने 11 इंच का क्रॉच कट किया है वहां पर।
और अगर आप म्यानी नहीं लगाना चाहते तो सिंपली ये जो क्रॉच है इस तरह से रखना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी क्रॉच स्टिच कर देंगे। और अगर आप म्यानी लगा रहे हैं तो दोनों क्रॉच के बीच में एक एक म्यानी वाला पीस आपको अटैच करना होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कलियां भी स्टिच कर दी हैं और जो हमारा क्रॉस था ये भी इस तरह से स्टिच हो गया है। स्टिच करने के लिए हमने आधा इंच का दबाव लिया है। इसके बाद हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और जो क्रॉच है वो सेंटर में आ जाएंगे। ये देखिए बहुत ही कम अरज में मैं ये शलवार बना रही हूँ। अगर आप ज्यादा अरज में बनाएंगे तो इसका जो फ्लेयर है वो और ज्यादा बनेगा। अब हमने इसकी बेल्ट लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी बेल्ट बचे हुए फैब्रिक से कट कर ली है। बेल्ट की जो लेंथ है वो हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। जितना भी हमारा हिप का हाफ है उससे 5 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर बेल्ट लेनी है। यानी कपड़े को भी मैंने डबल करके रखा है। हिप का हाफ प्लस 5 इंच लेकर हमने कपड़े की लेंथ ली है। और जो हमारी बेल्ट की ऊंचाई रहेगी वो हमने 9 इंच लेना है। सभी साइज के लिए 9 इंच लेंगे। जैसे सभी साइज के लिए हमने 5 इंच माइनस किया था। नीचे से ये आधा इंच शलवार के साथ अटैच हो जाएगी। एंड ऊपर से हमारा जो नेफा है वो भी फोल्ड हो जाएगा 2 इंच। तो तकरीबन हमारी 6.5 इंच की लेंथ पर बेल्ट बचेगी। ये देखिए इस तरह से। तो मेरे पास जो है वो ये 2 पीस हैं बेल्ट के, जिनको मैं साइडों से स्टिच कर दूंगी। और उसके बाद जो इसका नेफा है वो हमने फोल्ड कर देना है। तो दोनों साइड से मैंने इसको स्टिच किया है। एक साइड में इसका नेफा बनाऊंगी। ये 2 इंच छोड़कर मैंने यहाँ सिलाई लगाई इस तरह से। अब इसमें मैं नेफा फोल्ड करूंगी। तो यहाँ से नेफा जो है वो कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। 2 इंच जो फैब्रिक है वो पूरी तरह से अंदर की तरफ हम टर्न कर देंगे और ये नेफा हमारा फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए नेफा मैंने फोल्ड कर दिया है। और ये जो एक साइड से हमने नेफा ओपन रखा है वो फ्रंट में आएगा और एक साइड से जो बंद है वो बैक साइड में आएगा। सो साइड के जो इसके नॉचेस हैं वो भी हम लगा लेंगे। ये सेंटर के नॉचेस रहेंगे। इसके बाद ये जो फ्रंट वाला पार्ट है किसी भी साइड के क्रॉस से हमने इसको पहले पिन लगाकर टक कर देना है। उसके बाद जो बैक वाला साइड है यानी बैक वाला क्रॉच है ये यहाँ पर हमने पिन लगाकर इसको टक कर देना है। तो सबसे पहले हम बैक साइड में प्लेट्स बनाएंगे। बैक साइड की जो प्लेट्स है वो आप 2 से 3 इंच रख सकते हैं। एंड बैक साइड में जो कपड़ा है वो 5 से 6 इंच की जो लेंथ है उसमें आप मार्क करके प्लेट बना सकते हैं। जैसे मैं 7 इंच की लेंथ पर दोनों साइड में मार्क कर रही हूँ। आप इसको 5 और 6 भी ले सकते हैं, काफी रहेगा। तो सिंपली जो 7 इंच पर मैंने मार्क किया है ये 7 इंच मैं यहाँ प्लेट में इस तरफ खत्म कर दूंगी। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी मैं 7 इंच की ये 2 प्लेट बना दूंगी इस तरह से। तो ये बैक साइड में मैंने ये 4 प्लेट डाली हैं, दोनों साइड में 2-2 प्लेट्स। इसके बाद जितना भी फैब्रिक बचा है वो हमारा फ्रंट में आएगा। यानी जितना भी फैब्रिक है वो फ्रंट की प्लेट्स में कवर हो जाएगा इस तरह से। दोनों साइड में हमारा जो फैब्रिक है वो बराबर रहेगा। अब चलिए प्लेट्स कैसे डालनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रॉच इस तरह से रख लिया है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है बेल्ट का जहाँ पर हमने नेफा ओपन किया था। अब यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे कपड़े का रस कम है इसलिए मैं यहाँ पर प्लेट की जो गहराई है वो 2.5 इंच ले रही हूँ। तो जहाँ पर निडिल है वहां से मैंने 2.5 इंच पर फैब्रिक पकड़ा और 2.5 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ यानी निडल तक ले जाकर प्लेट बना दी। और उसके बाद हम इसको तकरीबन 1.25 इंच स्टिच करेंगे, फिर दूसरी प्लेट बनाएंगे। तो दूसरी प्लेट भी हम सेम इसी तरह से 2.5 इंच की गहराई पर बनाएंगे। ये देखिए। सो यहाँ से जो है नीडल से मैंने आगे तक 2.5 इंच पर ये प्लेट्स बना रही हूँ और सिर्फ इसको मैं 1.25 इंच स्टिच कर रही हूँ। अब देखिए ऊपर की तरफ हमारा ये 1.25 इंच प्लेट्स बनेंगी सारी। तो हम यहाँ से भी 1.25 इंच डायरेक्ट उठा लेंगे और निडल तक लेके जाएंगे तो वो उतनी ही प्लेट्स बनेंगी जितनी हमने स्टार्ट की थी। सो जैसा मैंने आपको बताया मेरे फैब्रिक का जो अरज था वो 40 इंच था। यानी कपड़े का जो चौड़ाई है वो उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए जो गहराई है वो मैं सिर्फ 2.5 इंच ले रही हूँ। अब जहां तक हमारा कट आएगा यानी पौंचे में जो हमने सेंटर का एक कट लगाया था, जहां तक हमारा कट आएगा वहां तक हम ये 2.5 इंच की गहराई पर प्लेट्स डालते जाएंगे। उसके बाद जब हमारा कट आएगा तो हम देखेंगे, देखिए ये हमारा कट आ गया है पौंचे में जो हमने सेंटर में लगाया था। अब इस कट के ऊपर ही हमारे पौंचे की क्रीज बनेगी सेंटर की। अब इस वाले कट को हम अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, प्लेट्स बनाएंगे। यानी इस तरह से हमने प्लेट बनानी है, चाहे ये प्लेट 1.5 इंच गहरी पर बने या फिर 2 इंच गहरी बने या फिर 2.5 इंच, जितनी भी गहराई पर बने। यानी ये जो प्लेट है ये छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसी कट के ऊपर हमने अंदर की तरफ
प्लेट जरूर बनानी है। अगर हम इस पर प्लेट नहीं बनाएंगे तो हमारे जो पोंचा है वो सीधा खड़ा नहीं रहेगा और उसमें जो उसकी क्रीज है वो अंदर की तरफ हो जाएगी। तो क्रीज जो है वो हम बिल्कुल सीधा रखना चाहते हैं, इसलिए हमने इस कट के ऊपर अंदर की तरफ प्लेट बना ली। इसके बाद आगे की तरफ हम बिल्कुल उसी तरह से 2.5 इंच की गहराई पर प्लेट्स बनाते जाएंगे और बैक साइड से फैब्रिक को एक्स्ट्रा जितना भी होगा यहाँ से चेक कर लेंगे और लास्ट में जितनी भी हमारी प्लेट आएंगी वो सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखिए, ये सारी प्लेट्स हमारी एक साइड में डल चुकी हैं। अब आगे तक हमने ये जो सिलाई है ये कपड़े को बराबर पकड़ते हुए एंड कर देनी है बैक साइड तक। ये देखिए इस तरह से। सो ये जो हमारी एक साइड की प्लेट्स है वो डल चुकी हैं। अब हमने दूसरी साइड में प्लेट डालनी है। तो पहले सेंटर से इस तरफ चेक कर लेंगे ये प्लेट हमारी कितनी दूरी पर आई है। तो ये तकरीबन 10.5 इंच की दूरी पर आई है। तो इस साइड से यानी सेंटर से दूसरी साइड में भी हम 10.5 इंच पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो इस तरफ भी हमने लास्ट प्लेट यहाँ लाकर एंड करनी है। तो ये रॉन्ग साइड है जहां से अभी ये आपको मैंने 10 इंच दिखाया है। तो अब हम ये दूसरी साइड में भी प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए, तो इस साइड से भी हमने बिल्कुल इसी तरह से 2.5 इंच की गहराई पर प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ भी मैं 2.5 इंच पर आगे तक प्लेट्स बनाऊंगी जहां तक हमारा पोंचे का कट नहीं आ जाता। मैंने आपको बताया कि फैब्रिक का रस कम था, इसलिए मैं 2.5 इंच की गहराई पर ये सभी प्लेट्स बना रही हूँ। अगर आप इस शलवार को ज्यादा अरत के कपड़े के साथ बना रहे हैं या फिर आपकी बेल्ट की जो गोलाई है वो कम है, तो आप जो प्लेट की साइज है यानी गहराई है वो आप 3 से 3.5 इंच ले सकते हैं। और फ्रंट में जो प्लेट है वो हमारी 9 से 10 इंच तक ही आएंगी। जब हम इसको सीधा करेंगे तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिलहाल हम इस साइड में भी 2.5 इंच की प्लेट डालेंगे जहां तक हमारा पोंचे का कट ना आ जाए। तो ये देखिए इस साइड में भी हमारा ये कट आने वाला है। तो अब यहाँ पर हमने ध्यान से जो प्लेट है वो उस कट के अंदर को बनानी है, यानी कट को अंदर ले जाते हुए हमने प्लेट बनाना है इस तरह से। ये देखिए, तो ये प्लेट भी तकरीबन हमारी 1.5 इंच गहराई पर बनी है। तो यहाँ पर अब आगे हमने फिर से 2.5 इंच की गहराई पर ये प्लेट्स डाली। गाइज मैंने वीडियो कहीं भी कट नहीं की है और पूरा आपको डिटेल में बताया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि प्लेट्स किस तरह से डालनी है। बस एक प्लेट है जो मैंने आपको बताया पोंचे की क्रीज वाली, वो आप ध्यान से डालें। बाकी जो साइज है जो आप शुरू कर रहे हैं वो ही आपको एंड करना है 2.5 इंच से 3-3.5 इंच तक। तो ये हमारी लास्ट वाली प्लेट थी, इसको भी हमने यहाँ लाकर कंप्लीट कर देना है। तो दोनों साइड में हमारी जो प्लेट्स हैं वो कुछ इस तरह से डल गई हैं। ये देखिए, अब आगे भी हमने इस सिलाई को बिल्कुल सीधा बराबर कर देना है बैक साइड तक। ये देखिए इस तरह से। ये हमारी फ्रंट की प्लेट है। सीधा करने के बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ सेंटर से दोनों की दूरी कितनी रहेगी। तो देखिए सेंटर से इस साइड में हमारी 9 इंच रहेगी और इस साइड भी 9 इंच रहेगी। ये देखिए, और इसकी जो रॉन्ग साइड थी वो मैंने आपको दिखाई, वो 10.5 इंच थी यहाँ तक। और फ्रंट में अभी ये फिलहाल 9 इंच है। तो सेंटर से इस तरफ आपको 9 से 10 इंच के बीच में ये प्लेट डालनी है। और आपका ज्यादा स्मॉल साइज है तो आप इसको 8 से 9 इंच के बीच में भी कर सकते हैं, बेल्ट की अगर गोलाई कम है तो। और ये बैक साइड की 2 प्लेट है हमारी। इसके बाद हमने अपनी बेल्ट में जो ऊपर वाली सिलाई है ये वाली ये कर लेनी है। तो मार्जिन जो है वो हम बेल्ट की तरफ रखेंगे और यहाँ पर एक पैर की सिलाई कर देंगे। इस सिलाई से फायदा ये होगा जब हम शलवार पहनेंगे तो फ्रंट में बहुत ज्यादा फैब्रिक है तो आगे की तरफ शलवार नहीं लटकेगी और किसी भी तरह का कोई झोल नहीं आएगा और यहाँ पर जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ सेट हो जाएगा इस तरह से। अब हमने अपना जो शलवार के मोरी है वो बनानी है। तो यहाँ पर मोरी बनाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी एक कैनवास ली है जिससे हम पांचा बनाएंगे। अब इसको फैब्रिक के अंदर मैं इस तरह से रखूंगी, यानी डबल करके फैब्रिक लगा रही हूँ। मेरा फैब्रिक जो है वो काफी बारीक है इसलिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल कर लिया है। उसके बाद मैंने एक लेस ली है जहां पर हमारी कैनवास है वहां पर इस लेस की किनारी रखेंगे और इस सिलाई के साथ साथ इस लेस को भी इस पर लगा देंगे। यहाँ पर ये लेस जो है वो मैं मोरी की किनारी पर लगा रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी तरह की डिजाइनर मोरी बना सकते हैं। तो यहाँ से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा था वो मैंने आधा इंच छोड़कर कट कर दिया। अब इसका एक सेंटर का मार्क करेंगे। सेम इसी तरह से हमने मोरी पर भी एक सेंटर का मार्क किया है। अब इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। लेस वाली जो साइड है वो हमने अंदर की तरफ कर दी है, यानी पोंचे की सीधी साइड की तरफ।
अब उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, जो सिलाई हमने लेस लगाते हुए लगाई थी। ये देखिए इस तरह से अब इसको सीधा कर लेंगे एंड जो लेस है वो हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी एंड कैनवास वाली जो पट्टी है वो अंदर की तरफ टर्न हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से अच्छे से हाथों से सेट करते हुए हमने किनारे पर एक सिलाई लगानी है एंड इसके बाद इस पौचे की चारों तरफ से आउटिंग कर लेनी है, यानी इसको चारों तरफ से स्टिच कर देना है। अब इस पौचे के अंदर आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी तरह का डिजाइनिंग कर सकते हैं, सिलाई मशीन से या फिर गोटा पट्टी से, जैसे भी आपको चाहे अच्छी लगे उस तरह से आप डिजाइनिंग कर लीजिए। मैं ऊपर और नीचे एक पैर का सिलाई करूंगी और उसके सेंटर में जिगजैग कर लूंगी और थोड़ी सी डिजाइनिंग करने के बाद मैं इसके बीच में एक लेस लगाऊंगी। तो ये कॉटन लेस है जिसको मैं पौचे के सेंटर में रखूंगी इस तरह से और इसके ऊपर स्टिच कर दूंगी। सो गाइज उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके पेज को जरूर फॉलो करें। तो देखिए दोनों साइड से ये लेस को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। आप लेस से डिजाइनिंग कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट सिलाई मशीन से भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। पौचे की चौड़ाई आप 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं। इसके बाद पौचे पे फिटिंग लगाने के लिए मुझे जो मोरी की गोलाई है वो 6.5 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच मार्क करूंगी और ऊपर की तरफ हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, यानी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं और इसको हमने फिर तिरछा कर देना है। अब इसी मार्क पर हमने सिलाई करनी है। तो नीचे मोरी की गोलाई हमने जितनी भी ली है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, तो पौचे की जो शेप है वो परफेक्ट आएगी इस तरह से। अब ऊपर की तरफ जाते हुए दबाव को यानी मार्जिन को हम थोड़ा कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ आते हुए 1.25 इंच कर दिया है। अब दोनों लेयर को बराबर मिलाते हुए हमने यहाँ तक सिलना है। उसके बाद जब हमारी क्रॉच लाइन आएगी तो दोनों को एक दूसरे के सामने रखेंगे, यानी क्रॉच की जो सिलाई है वो एक दूसरे के सामने रहेगी और जो दबाव है वो फिर 1.25 इंच रहेगा। इसके बाद दूसरी साइड में जाते हुए फिर से हमने यहाँ पर पौचे की मार्किंग कर लेनी है। नीचे से हम 6.5 इंच लेंगे और ऊपर से 8.5 इंच लेंगे, यानी 2 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए दोनों मार्क को हमने तिरछा करके मिलाना है और उसी के ऊपर सिलाई करनी है। सिलाई की स्टार्टिंग और एंड हम अच्छे से लॉक करेंगे, यानी दोनों मोरी के जो सिरे हैं वहां पर हमने सिलाई को अच्छे से लॉक कर देना है। और इसी के साथ हमारी ये शलवार तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया और आयरन करते हुए हमने ये जो क्रीज है ये मोरी के सेंटर जो है वो उसके ऊपर बनाई है। अब पहनते हुए ये आगे से बिल्कुल भी नहीं घूमेगी, बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर बनवानी है वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट पर वो वीडियो ज़रूर लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।